तो गाइस, तो ये वीडियो जो आपको रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये जो है मतलब टॉपिक जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित, यानी दूसरी टॉपिक है। एक टॉपिक आपकी थी, मतलब उसका नाम था मात्रक। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आपकी दूसरी टॉपिक क्या है? मापन। मापन से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है कि एक एक एटमॉस्फियर, एक एटमॉस्फियर जो है बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फियर बराबर आपका होता है 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, ये देखिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथियों। और आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिएगा क्या है कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई क्या होती है? बार या पास्कल होती है। ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब की जो इकाई जो होती है या मात्रक होता है, बार या पास्कल होता है। ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर बराबर आपका होता है 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइएगा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि एक हार्स हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हार्स पावर बराबर कितना होता है आपका? 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। वही आपका देखिए, अभी आपको बताया गया है। एक अश्व शक्ति जो होती है 746 वाट होती है। ठीक है, और मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी वही उसी से संबंधित है। क्या है आपका? देखिए, ये 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया गया है, एक अश्व शक्ति कहते हैं। यानी 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग मतलब अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो सोनू आल यानी टेलीग्राम यानी सोनू आल एग्जाम्स पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सोनू आल एग्जाम्स टेलीग्राम आईडी पर आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और आइएगा आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब एक जगह सही हो जाएगा। यानी एक डायोप्टर यानी डी बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, एम जब ऊपर जाएगा तो माइनस में उसकी घात हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। और आइएगा आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? आगे आपका है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर बराबर कितना होता है साथियों? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए 1 मीटर बराबर आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब, यानी 10 की पावर 6 माइक्रोन होता है 1 मीटर बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आइएगा इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, क्या है समझ लिया जाए। देखिएगा क्या है कि 1 मीटर बराबर आपका कितना माइक्रोन होता है? 10 की पावर 6 माइक्रोन होता है। और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है। और 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3.2 फीट होता है। और 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर? 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर कितना पिकोमीटर होता है? 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है। तो और आपका लास्ट क्या है कि 1 मीटर में कितना फेम्टोमीटर फेम्टोमीटर कितना होता है? तो 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर होता है, फेम्टोमीटर। ठीक है, यानी आप ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं। आगे क्या है कि परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो परमाणु त्रिज्या आपको नैनोमीटर में नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? कुछ नहीं है, वही नैनोमीटर है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो किसके उपयोग में की जाती है प्रदीप्ति की माप? तो किसके लिए? लक्स मीटर द्वारा। किसके द्वारा? लक्स मीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। तो देखिएगा, देख लीजिए आपका क्या है कि प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशित तीव्रता के
तीव्रता के प्रकाश स्रोत का प्रकाशित बहाव है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और देखिएगा 1 लक्स बराबर कितना होता है? 1 लक्स बराबर आपका होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो आप लोग सही जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका बार-बार पूछा गया है, देखिए रेलवे में, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो यानी 3.6 × 10 की पावर 6, ठीक है, जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। और आइएगा आगे देख लीजिएगा। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा होता है, ठीक। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है, ठीक, गुणे। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और अब देखिए वाट, वाट को हम इसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, तो 1000 वाट जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। और यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 60 मिनट में 60 से क्या कर दिया जाएगा? गुणा, यानी सेकंड में बदल दिया गया। और देखिए 36 का मतलब 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, यानी 60 का 60 में गुणा करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो 1000 गुणे कितना हो जाएगा? आपका 3600 जूल हो जाएगा। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल, अगर गुणा किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 36, और इसके पीछे कितना जीरो हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसको टोटल हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी 3.6 × 10 की पावर 6 जूल लिख सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखो आपका आगे क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, देखिएगा 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है, तो तभी आपको बताया गया है, यानी 36 लिख दिया जाएगा, उसके पीछे कितना जीरो हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या है? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना जूल प्रति सेकंड होगा? तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? तो 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, आइएगा समझ लीजिएगा इसके बारे में। देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसका एसआई इकाई जो होती है वाट होती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, ठीक है। 1 किलोवाट का मान जो होता है 1000 जूल प्रति सेकंड, या 1 किलोवाट का मान जो होता है 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के क्या होता है? बराबर होता है। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? स्क्रीन पर देखिएगा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है, तो अभी बताया गया 1000 वाट की क्या होती है? बराबर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर देख लीजिए 5.5 किलोवाट घंटा बराबर ना, 5.5 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होगा? अभी बताया गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होता है? आपको बताया गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर आपको कितना होता है? 3.6 × 10 की पावर 6 वाट, ठीक है, यही ना, 6 वाट होता है। अब इसी में क्या कर दिया जाएगा? 5.5 का क्या कर दिया जाएगा? गुणा। तो यानी 3.6 × 10 की पावर 6 में क्या कर दिया जाएगा? 5 का गुणा कर दिया जाएगा 5.5 का। 5.5 का जब 3.6 में गुणा करेंगे तो आपका होगा 19.8 × 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 19.8 × 10 की पावर 6 वाट आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, यानी जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आपका यहाँ पर किया गया है। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होगा, ठीक है। और जब 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है, तो 5.5 किलोवाट घंटा में कितना होगा? तो गुणा कर दिया जाएगा। गुणा करने के बाद आपका आएगा कितना? आपका 19.8 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा आगे देख लीजिएगा, ये भी आपका न्यूमेरिकल का सवाल है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, तो इसको आप लोग कमेंट जरूर करें, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। और आइएगा आगे देख लीजिएगा। अब आगे आपका क्या है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन में आपका 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर आपका क्या हो जाता है? एम में होता है कि नहीं? यानी एफ बराबर आपका होता है एम में। एम क्या है? द्रव्यमान, ए क्या है? त्वरण है। तो यम द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है, ठीक है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक, क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख लीजिएगा, यानी 1 न्यूटन जो होगा किसके बराबर होगा? 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और देख लीजिएगा, अभी ये वही फिर आ गया आपका, यानी 1 न्यूटन आपका किसके बराबर होता है, 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देख लेते हैं, आगे आपका क्या है देख लीजिएगा। अब वही न्यूमेरिकल फिर आपका आ गया है, यानी आपका क्या है कि 4.6 गुणे 10, 4.6 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होगा। अभी आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 होता है। 10 की पावर कितना होता है, 6 होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 होता है। तो 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, गुणा कर दिया जाएगा। तो क्या कर दिया जाएगा, गुणा, यानी 4.6 गुणे 10 की 3 गुणे 3.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। गुणा करने के बाद इतना आएगा टोटल, ठीक है। और देखिएगा, अब देखिए इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। मतलब 2 किलोवाट घंटा में कितना होगा, तो 2 किलोवाट घंटा में कितना होगा, यानी आपका 36 × 72 आपका हो जाएगा 7.2 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं। आगे देखिए फिर न्यूमेरिकल आपका है कि पूछा क्या है कि 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। ये आप लोग सही कमेंट कीजिएगा। आप लोग मतलब आंसर कमेंट कीजिएगा इसका, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसमें मापा जाता है, दूरी को नापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। साथियों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो सोनू ऑल एग्जाम यानी टेलीग्राम पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो चाहिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और आइएगा देख लीजिएगा, अब इसमें क्या है आपका, इसमें पूछा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका कितना मीटर होता है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, यानी 1/10 की पावर 9, ठीक है। ये ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, 10 की पावर -9 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 109 क्वेश्चन आपका क्या है, 1 कूलम्ब प्रति 1 सेकंड बराबर, 1 कूलम्ब प्रति 1 सेकंड जो है किसके बराबर होता है। तो देखिए कूलम्ब प्रति यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। धारा बराबर क्या होता है, Q/T होता है। धारा बराबर Q/T क्या होता है, टी होता है। तो वो पूछा क्या, देखिए आवेश कुलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, यानी 1 कुलाम हो जाएगा, ठीक। प्रति समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो यानी धारा का मात्रक और आपके ये किसके बराबर होगा, यानी धारा का एक और मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है, या कुलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड जो होगा 1 एम्पियर के क्या होगा, बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइएगा अभी आपको बता दिए कि आपका आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। 1 एम्पियर जो होगा आपका 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और आइएगा आगे आगे देख लेते हैं, आगे आपका क्या है। आगे आपका देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो होता है आपका 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइएगा समझ लेते हैं, देख लीजिएगा, आपका बोला क्या है कि 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और आइएगा अगला क्वेश्चन, यानी आपका देख लीजिएगा 1 जूल। देखिए अब आपका है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर आपका क्या होता है, आप लोग जब सही जवाब कमेंट कीजिएगा। तो आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर साथियों आप लोग बताइएगा क्या होता है। देखिए कार्य बराबर आपका क्या होता है, यानी डब्ल्यू बराबर आपको होता है एफ एस होता है, क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, ठीक। अब यहीं से मात्रक निकाल लीजिएगा। देखिए बल बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन गुणे, और एस क्या है, विस्थापन है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक। तो यानी 1 जूल बोला है ना, तो 1 जूल जो होगा 1 न्यूटन और 1 मीटर की क्या होगा, बराबर होगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1 न्यूटन और 1 मीटर के क्या होता है, 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन 1 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और आइएगा आगे समझते हैं। अगला आपका ये आपका न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है, क्या है कि एक विशेष घर में
5 दिनों में 1000 इकाइयों की खपत होती है, ठीक है? यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो कितनी होगी साथियों आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइएगा ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आइएगा यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए बोला कि 1 यूनिट बराबर आपका जो होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के क्या होता है बराबर, यानी 1 किलोवाट घंटा जो होता है, एक इकाई 1 यूनिट के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है? आपका 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के क्या होता है बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर आपका यही हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक? तो इसी प्रकार आपका 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 का क्या कर दिया जाएगा, इसमें गुणा कर दिया जाएगा, किसमें 3.6 × 10 की पावर 6 में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा कितना, 3.6 × 10 की पावर 8 जूल हो जाएगा, ठीक है? और तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं आगे। तो साथियों मापन से संबंधित ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपका अगला टॉपिक क्या रहेगा, मापक यंत्र, ठीक है? अब आपका अगला टॉपिक क्या रहेगा, मापक यंत्र रहेगा, देख लीजिएगा। अब आपका अगला टॉपिक आपका है मापक यंत्र, ठीक है? अगर ये तो मतलब अब मापक यंत्र के बारे में अगली वीडियो में मिला जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो सोनू ऑल एग्जाम यानी टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए, आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ यानी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है?